अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। और क्या क्या हो रहा है आपके साथ भैया? बस अचानक से नाचने के ऐसे झटके से आते रहते हैं। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बस ये बस देखो पहली बार ऐसा हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके अंदर की कोई नचनिया बाहर निकलना चाह रही है? अरे नहीं 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 है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे अंदर कोई दूसरा कैरेक्टर नहीं है, हम तिवारी ही हैं। बस अचानक से ऐसा कुछ होता है। तो ये भी तो हो सकता है ना भैया कि आपके शरीर का कोई मसल या कोई नर्व जो है वो खिंच गया हो और इस वजह से आपको ये झटके आ रहे हो। यार आप डॉक्टर बनने की कोशिश काहे कर रहे हैं? टिल्लू और टीका ने हमें बताया कि आप लोगों के स्मृतियों में घुसकर उसके विषय में सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं, तो हमारी स्मृतियों में जाइए। ठीक है भैया, ठीक है, मैं जाता हूँ, आपकी याददाश्त में घुसता हूँ मैं। पर आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं कोई भी हरकत करूँ आपको नज़रअंदाज करना है। आप मुझे बिल्कुल भी टोकेंगे नहीं। हाँ ठीक है? और मुझे आपकी नंगी हाँ। आंखें चाहिए। चश्मा उतारिए। मुझे देखते रहिएगा। क्या चीज है, क्या चीज है, क्या चीज है। डोंट कट इट। ए सेठ आजा, कल सुबह जाना। ये भी कोई डांस है? मैं तेरे को शाप देती है, तूने मेरे नाच का मजाक उड़ाया ना। निकालो, आज के बाद नाच तेरा मजाक उड़ाएगा। निकालो मत। सोते जागते उठते बैठते नाचेगा। एंगड़ी ये चलिए मिया and I like it. भैया, मैं आपकी पूरी याददाश्त की यात्रा करके लौटा हूँ। हाँ तो कुछ नजर आया आपको? भैया, मैंने आपकी पूरी स्मृतियों की यात्रा की है। आपकी स्मृतियां बड़ी खराब रही हैं भैया। आप अपनी पास्ट लाइफ में बड़े छिछोरे किस्म के इंसान रहे हैं भैया। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपकी याददाश्त कह रही है भैया। जब आप कुंवारे थे ना, तब लोगों ने आपका नाम रख दिया था सांड। और वो इसलिए क्योंकि आप हर औरत को सांड की नजर से देखते थे। और इसी चक्कर में एक बार आपको गांव से बाहर भी निकाल दिया था। ये फालतू की बकवास क्यों किए चले जा रहे हैं आप? यानी आप ये मानते हैं ना कि आप जब कुंवारे थे तो आपका नाम सांड रख दिया गया था, हर औरत को आप सांड की नजर से देखते थे, आपको गांव से बाहर भी निकाल दिया था? हाँ हाँ मानते हैं। बस यही तो कंफर्म करना था मुझे। चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पर। जल्दी आइए, जल्दी थोड़ा। भैया, ये किसी छमिया का श्राप लगा है आपको। तो ये शराब उतर नहीं सकता क्या? आपके कपड़े उतर सकते हैं लेकिन ये श्राप नहीं उतर सकता भैया। अरे ये श्राप है, श्राप। शराब नहीं है कि रात को एक क्वार्टर आपने लगाई और सुबह रात की उतर गई हैं। छमिया का श्राप है भैया, छमिया का श्राप। अरे तो इसका कोई इलाज तो होगा ना? भैया, ये श्राप खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन किसी और में ट्रांसफर जरूर किया जा सकता है। हमको समझे नहीं सक्सेना जी। देखिए भैया, क्या है कि ये जो श्राप है ना, ये बिल्कुल प्लास्टिक की तरह है जिसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसी भी तंत्र मंत्र से इस श्राप को डाइल्यूट नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं अपने मंत्रों के द्वारा किसी लड्डू या किसी पेड़े में इस श्राप को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड्डू या पेड़ा आप किसी को खिला दीजिए। जिसको भी खिलाएंगे ये श्राप आपकी बॉडी से निकल के उसी आदमी की बॉडी में प्रवेश कर जाएगा। अरे तो कुछ कीजिए ना सक्सेना जी, हम बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं लड्डू के भैया के अंदर घुसा हुआ ये श्राप किसी लड्डू में ज़रूर ट्रांसफ़र करूँगा।
You don't worry. Let me get the laddu. भैया, मुझे आपकी नंगी आंखें चाहिए। आमड़ा 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 ओंगड़िया सांडा 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 I like it. मैंने कर दिया भैया। मैंने आपके श्राप को इस लड्डू में ट्रांसफर कर दिया है। अब आप ये लड्डू जिसको भी खिलाएंगे, ये श्राप उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड ये करूँगा कि आप किसी नचनिया को ही ये लड्डू खिलाइए, गुलफाम कली टाइप, ताकि कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े किसी की ज़िंदगी पे। ठीक है? ये लड्डू देख रही हो पगली? हाँ देख रहे हैं, पिछले आधे घंटे से। ये कोई साधारण लड्डू नहीं है, शराब का लड्डू है। हाय दिया, आप शराब मिला के लड्डू खाने लगे आजकल? शराब का लड्डू नहीं, शराब का लड्डू, श्रापित लड्डू है। ठीक बा, तो का? क्या बताएं पगली, दरअसल एक महिला ने हमें श्राप दिया था कि हमें डांस के दौरे पड़ेंगे। इसी वजह से हम डैडू की नजरों में गिरते रहे, क्योंकि इस लड्डू की वजह से हमारे अंदर नचास के दौरे पड़ रहे थे। हाँ, हाय दिया, तो इले जो है आप वो छमिया की तरह मटक रहे थे, ये सभी लडुआ की वजह से है। इस लडुआ की वजह से नहीं, इस लडुआ में घुसे श्राप की वजह से। तो क्या करेंगे ये लडुआ का? अब वही सोच रहे हैं पगली कि ये लडुआ हम किसे खिलाएं। आप दिया, अगर ये लडुआ आप किसी और को खिलाएंगे तो वो भी तो गलत बात होगा ना। अब किसी ना किसी को तो खिलाना पड़ेगा ना पगली। वो सक्सेना के गुरुजी ने कहा है कि अगर ये लड्डू हमने किसी को नहीं खिलाया तो श्राप वापस हमारे अंदर घुस जाएगा। दिया का? हाँ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।